ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो सद्गुरुवे नमः। उपनिषद में एक पद आया है, एक तत्व दृढ़ाभ्यास ध्यावंत बनन विवर्जितम मन परिच्छिन्न चित दर्पस्य निगृहीते इंद्रिय यतिस्व दुसह मदिमन्य इव हेमंते क्षयन्ते भोगवासना। जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तंत्र के दृढ़ अभ्यास से चित्त एवं अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु को निग्रह करना, ऐसा होने से हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। जब मन जब तक नहीं जीता हो तब तक जो है यह विषय भोग की तरफ बढ़ेगा, और जब मन छिन्न हो जाएगा तो हेमंत काल के समान जो है वह क्या होता है, भोग का नाश हो जाता है मन निग्रह होने पर। ये सभी भोग का विलास का वासना छिन्न होने लगता है, तब यह आडंबर पाखंड अंधविश्वास सब छिन्न हो जाता है, और उसे अंधविश्वास के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार का जो है दुख उठाता है। कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक मज़ार पर फकीर रहता और बहुत से भक्त उस पर जो है प्रसाद फूल कपड़ा लता सब चढ़ाते थे, मिठाई जो है उस पर एक कपड़ा बेचने वाला भी आता था और फूल प्रसाद चढ़ाता था। बहुत दिन तक ऐसा करने से जो है वह फकीर खुश हो गया। उसने फकीर ने एक गधा उसको दिया कपड़ा बेचने वाले को। वह कपड़ा बेचने वाले ने अब जो है बड़ा खुश हुआ, आधा काम तो उसका सरल हो गया। अब गधा पर जो है ढेर सारी कपड़ा लेकर के वह जो है बेचने लिए गांव में जाता, आमदनी अच्छा होने लगा। कुछ दिन जो है साल दो साल रहा, जीविकोपार्जन का साधन बड़ा अच्छा मिल गया। अब उस संयोग से गधवा मर गया। अब जब गधवा मर गया तो क्या क्या कि वह गधवा को गाड़ दिया। अब तो बड़ा ही पश्चाताप दुख की दलदल में फंस गया। यह सोचने लगा कि अब तो है कपड़ा कैसे बेचेंगे, मत्था पर ढोकर करके बड़ी परिश्रम करना होगा, तो उतना काम नहीं होगा। यह गधवा को खदा गाड़ करके उसी के मज़ार पर ही रो रहा था। तो एक आदमी उधर से आ रहा था करके उसने मन में सोचा कि यह फकीर जो है इसका कोई जो है प्रिय वस्तु खो गया है, यह मज़ार पर रो करके कुछ मांगना चाहता है। वह भी उसने भी उस जगह सिर नवा करके प्रणाम किया और मांगा। कोई काम उसको अधूरा था, लड़की का शादी हो जाए। वह उसका संयोग से बरसवारी फिट होकर के लड़की से शादी हो गया। वह मज़ार का गांव में पूरा प्रचार प्रसार किया, भाई इससे कामना सिद्ध होता है। बहुत से भक्तगण उसको जो है उसके बात पर आने लगा, उसका जो है चढ़ावा चढ़ाने लगा। कपड़ा लता फल फूल और मिठाई इत्यादि चढ़ाने लगा। उसी पर जो है वह कपड़ा बेचने वाला का रोज़ जो है 100-200 चढ़ावा चढ़ाने लगा था। उसी जगह वह मिठाई 25-50 किलो हो जाता, कपड़ा लता भी ढेर हो जाता। उसका अच्छा रोजी रोजगार चलने लगा, चकाचक चलने लगा। कुछ दिन जो है 1000-500 भक्त आने लगा, उसको जो अच्छा आमदनी 1000-2000 रोजे होने लगा। एक दिन जो है अब इसका भीड़ हो गया, यह अंधविश्वास जो पूर्ण फैल गया हवा के तरह। जब बहुत से आने लगा तो वह उसका चकाचक आमदनी चलेगा, पैसा लाभ होने लगा। अब इसलिए कहता है उधर से जो मज़ार पर फकीर पुराना वाला था वह संयोग से वह भी घुरते हुए आया। बड़ा इसका भाई जोर शोर से भक्त जो प्रचार प्रसार हो रहा है देखें, उसको देखा तो पहचान लिया कोई कपड़ा वाला है। उसने कपड़ा वाला ने कहा, उठ कर के प्रणाम किया, गुरुदेव आप इन्हें जो गधवा दिए थे उससे तो 2-4-5 वर्ष कमाए, लेकिन मरने के बाद तो अब तो हमारा विश्व जो है हाथ गोड़ सब घी में है।
अब तो 4 चांदनी लग गया, खुशी का ठिकाना नहीं है। रोजे 2-4 हज़ार 5 हज़ार पर रोजे होता है। चढ़ावा चढ़ाने के लिए भक्त आता है, वही गधा मरने पर भी जो है और हमको जो है अमीर बना करके जो है धनवान बना दिया। अंधविश्वास का पूरा जो है फैल रहा है। तो कहा ठीक है कमाते रहो, और इसी तरह अंधविश्वास फैला करके अपना उल्लू सीधा करते रहो। और हम भी जो तुम जाते थे पान प्रसाद चढ़ाने के लिए, इसकी यह गधवा का मुँह थी, हम भी अपना वहाँ चला रहे हैं, तुम भी यहाँ चला। इसलिए कहता है समय हो बलवान तो गधा भी हो जाता है पहलवान, अल्लाह हो मेहरबान तो गधा भी पहलवान। यह अंधविश्वास का दुष्परिणाम होता है कि मूल चीज़ छूट जाता है और अपना जीवन बल बुद्धि उलूल जुलूल विषय भोग में और अंधविश्वास में चक्कर में फंस करके व्यर्थ में नष्ट करता है। यह अंधविश्वास पर जो है प्रकाश डाल रहा था, इसी के कारण से मनुष्य का दुर्गति होता है, सदगति नहीं होता है। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि अंधविश्वास क्या है? तो अच्छा हुजूर हम बता देंगे अंधविश्वास क्या है। तो कहाँ बता दीजिए। तो उसने बीरबल ने दूसरा दिन जो है गया एक मोची के चमार के पास और जूता बनवा लिया, 3 हाथ का जूता दिया उसको। 50,000 बोला कि इसमें सोना चोनी हीरा मोती उसमें जड़ित होना चाहिए। 50,000 का दिया और वह जूता बना करके 3 दिन में तैयार कर दिया। और उस जूता बनाने वाला चमार को दास को कहा सुनो यह रहस्य किसी को नहीं बोलना, नहीं तो तुमको राजकीय दंड दिलवा देंगे। तो कहा ठीक है बीरबल साहब हमको बोलने की क्या ज़रूरत है। एक जूता जो है अपने घर में रख लिया और एक जूता जो है मंदिर के मुंह पर जाकर फेंक दिया। पंडित जी जैसे उठा सवेरे झाड़ू पोछा करने के लिए मंदिर का फाटक खोला तो जूता देखा, वह प्रचार प्रसार कर दिया यह तो अल्लाह का जूता छूटा है, देखिए सोना चांदी हीरा मोती इसमें जड़ित है। उसको प्रणाम किया और मंदिर में ऊंचा स्थान पर रखा। जो सब आदमी भक्तगण आकर के किया अल्लाह आए थे मंदिर में, देखिए उन्हीं का जूता छूट गया है। जूता जो है झड़पड़ में गए थे, ध्यान हो गया इसलिए जूता छूट गया। और बस इस बात का जो है अंधविश्वास पूरा शहर बाजार पूरा गांव में फैल गया। आदमी भक्त का तांता लग गया, होते होते प्रचार इतना फैल गया राजभवन में गया। राजा साहब भी आए, उनको जुतवा को जो है झुक करके प्रणाम किए, माथा में रगड़े, कहा यह अल्लाह का जूता है, ईश्वर का भगवान का जूता है। जिस समय वह पूरा राजा साहब भी जूता को प्रणाम कर रहे थे, उधर से बीरबल आए, कहा राजन देखिए ना ये हमारा जूता एक ठो लेकर के आया दूसरा, कि हमारा जो है रात में चोरी हो गया था जूता, हमारा जो है छरदादा का था, दादा का भी दादा उनका था, बड़ा बढ़िया से रखे थे, लेकिन चोर ने एक ठो रात में चुरा लिया। तो उसी का जोड़ी इसको देखिए ना भाई खोल है यहाँ है, देखिए उसी का मिलान क्या कहाँ जूता है क्या। तो अकबर साहब को जो है इस बात का ज्ञान हुआ। अंधविश्वास कहते हैं कि बिना जाने समझे जूता पर सिर पटकता है। उसी प्रकार अज्ञानता के कारण से मनुष्य इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ करके व्यर्थ में बल बुद्धि और आयु को छीन कर देता है और जीवात्मा की दुर्गति कराता है। श्री सद्गुरु महाराज की। जबकि आदिकाल से ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महर्षि ध्यानियों ने कहा कि जीवात्मा का ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए सुषुम्ना में ध्यान कर करके अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के परे भी ब्रह्म है, उनकी प्राप्ति करने हेतु हम लोगों को सदैव प्रयत्न करें। अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, विषय का त्याग, प्राण स्पंदन निरोध करने के ज्ञान और सद्गुरु की कृपा अति आवश्यक है। अतः उनके शरण में जाना चाहिए, तभी यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो आवागमन से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा 84 लाख योनि में भटकना होगा, जीवात्मा की बड़ी अधोगति होगी, रोग शोक संताप ताप पाप से गुजरते हुए भोग भोगना होगा और
या विषय की आसक्ति के कारण से और जीवात्मा की दुर्गति होगी। सद्गुरु की कृपा से इसकी निवृत्ति होगी और परब्रह्म की प्राप्ति होगी। अतः सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अंधविश्वास में न पड़े, सद्गुरु की कृपा से जुक्ति जाने, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, तभी यह जीवात्मा का कल्याण होगा। विषय भोग का त्याग अत्यंत दुर्लभ है। बिना सद्गुरु की दया से सहज अवस्था और विषय भोग का त्याग अत्यंत दुर्लभ होगा। अतः उनके शरण में जाकर के विषय त्याग कर करके साधु की संगति, सत्संग, भजन और जुक्ति जान करके भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।